Hello everyone, welcome back to the solutions for the ISI PGDBA sample paper. We're at question 17. क्वेश्चन 17 में आपको एक प्रोबेबिलिटी का सम दिया गया हुआ है और यहाँ पे E1 E2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोल दिया गया हुआ है. इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब इनको जब आप लोग प्रोडक्ट करेंगे या फिर इंटरसेक्शन करेंगे तो वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट? उनमें कोई कॉमन चीज़ नहीं है. सपोज E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स ईच हैविंग द प्रोबेबिलिटी P, स्मॉल p दिया हुआ है. इफ E1 यूनियन E2 का प्रोबेबिलिटी 5/9 है तो P का वैल्यू क्या है? तो चलिए इसको सब्जेक्टिवली सॉल्व करते हैं और अलोंग द वे अगर कुछ शॉर्टकट्स मिले तो वो भी मैं आपको बता दूंगा. सो पहले आपको जानना है पी ऑफ ई वन यूनियन ई टू कितना होता है. ये तो आप लोगों को पता है, ये पी ऑफ ई वन होता है प्लस पी ऑफ ई टू होता है और माइनस पी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू, राइट? ये आता है. अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिया हुआ है. इंडिपेंडेंट इवेंट होने का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में ही बता दिया. पी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू, ये वाला पार्ट हो जाता है पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ई टू. अब दोनों का ही प्रोबेबिलिटी पी है तो ये पी इंटू पी इक्वल टू पी स्क्वायर बन जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 5/9 आ जाएगा. पी ऑफ ई वन पी है, ये पी है और ये -2p² है. तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5/9 इक्वल टू 2 इंटू 2p माइनस 2p². इसका मतलब आई एम सॉरी, ये 2p² क्यों हो गया, ये तो जस्ट p² होना था, राइट? हाँ जी. तो -p² कर देते हैं और यहाँ पे -p². जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इक्वल टू 18p माइनस 9p² आ जाएगा. और आप इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9p² माइनस 18p प्लस 5 इक्वल टू 0. ये आ गया आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, सब्जेक्टिवली इससे सॉल्व करना बहुत आसान है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो आपको मिडिल टर्म से ही मिल जाएगा. बिकॉज 9 5 45 है और 45 है 15 और 3. तो यहाँ पे 9p² माइनस 3p माइनस 15p प्लस 5 इक्वल टू 0. तो आपके पास आ गया 3p कॉमन लेंगे तो 3p माइनस 1 माइनस 15 कॉमन लेंगे p माइनस 1 इक्वल टू 0. यहाँ से 3 नहीं, यहाँ पे -5 कॉमन जाएगा. -5 कॉमन लेंगे तो 3p माइनस 1. और आप इसको 3p माइनस 5 इंटू 3p माइनस 1 लिख सकते हैं. इसका मतलब p इक्वल टू 1/3 और 5/3. 5/3 तो प्रोबेबिलिटी नहीं बन सकता बिकॉज प्रोबेबिलिटी 0 से 1 से 1 के बीच लाई करता है. देयरफॉर p इक्वल टू 1/3. ये वाला आंसर आपको मार्क करना है. p इक्वल टू 1/3 कौन से में है? ऑप्शन सी में, राइट? तो इसको अगर आप सब्जेक्टिवली करते फिर भी हो जाता. मतलब दिस इज़ अ बोर्ड एग्जाम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम. बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है बिकॉज स्टेप मार्क्स होते हैं. बट ये ऑब्जेक्टिव स्टाइल का क्वेश्चन है इस एग्जाम में, तो आपको यहाँ पे कुछ टेक्निक लगाना होगा. तो टेक्निक क्या है? टेक्निक है, आपने जब यहाँ तक ले आए, मतलब यहाँ पे ये वाला स्टेज पे 5/9 इक्वल टू 2p माइनस p², यहाँ से आप टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5/9 इक्वल टू p कॉमन लेंगे तो 2 माइनस पी आ जाएगा. अब आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 5/9 है, राइट? तो डिनोमिनेटर में 9 लाना है. डिनोमिनेटर में 9 कब आएगा? जब p, यहाँ पे p दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? तो 9 3² से बनता है, तो या तो 1 और 9 से बनेगा या तो 3 और 3 से बनेगा. तो डिनोमिनेटर में 9 और डिनोमिनेटर में 3 वाले चेक करने हैं. तो डिनोमिनेटर में 9 वाला पहला वाला 1/9 अगर चेक करें तो 1/9 इंटू 2 माइनस 1/9, ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1/9 होता है 17. ऊपर 17 आ गया, नहीं होने वाला. फिर 2/9 है तो 2/9 इंटू ये ऊपर 16 आ जाएगा, नहीं होगा. तीसरा वाला चेक करेंगे 1/3 इंटू 2 माइनस 1/3, 1/3 इंटू 5/3, 5/9 ऑप्शन आ जाएगा, राइट? ये वाला इतना सब कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा अगर आप यहाँ से ऑप्शन टेस्ट करना शुरू कर दे. टेक्निकली अगर आपको ये बोर्ड एग्जाम में दिया जाए तो दिस इज़ नॉट द वे. ऑप्शन टेस्ट आप नहीं कर सकते बिकॉज बोर्ड एग्जाम में ऑप्शंस नहीं होते. बट क्योंकि ये आप लोगों को एमसीक्यू फॉर्मेट में दिया गया हुआ है तो उसका फ़ायदा उठाएं, ऑप्शन टेस्ट करें और आंसर मार्क कर दें. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और अगर आपको फैक्टर भी नहीं मिल रहा है तो आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में डाल देंगे. दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ऐसे एग्जाम्स में टाइम ही प्रॉब्लम होता है. अगर आपको ये पेपर हाथ में दे दिया गया और बोला कि आप घर पे जाके सॉल्व कीजिए तो आप सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिक सॉल्व कर लेंगे, राइट? बिकॉज एग्जाम का प्रेशर भी नहीं रहेगा, हाथ में टाइम रहेगा, आप धीरे धीरे उसको करते रहेंगे. बट
time crunch is the main problem in these exams. So please make sure that sometimes you are using techniques like testing the options, and make sure that you are doing it where all the options have a unique way of getting selected or rejected. अगर एम्बिग्विटी रह गया तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट एग्जाम्स में इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बिकॉज वहाँ पे एम्बिग्विटी रह जाता है। आप शायद दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे, सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे, बट ये वाले प्रॉब्लम में तो वैसा कुछ था नहीं। आपको प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन जानना था, डेफिनेशन जानते हैं तो वहाँ से इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन आएगा तो आप इसको, अगर शॉर्टकट नहीं लगा पा रहे हैं, मतलब अगर शॉर्टकट इस वीडियो में आपने पहली बार सीखा तो आप वैसे कीजिएगा, और अगर आपको वो नहीं पता था तो आप ट्रेडिशनल भी सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान प्रॉब्लम था, और ये प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन तो 11th-12th के बोर्ड एग्जाम स्टैंडर्ड से ही था। तो अगर आप उस आपको वो पोर्शन रिवाइज करना है, देन आप बैनर पे दिए गए हुए नंबर्स पे ज़रूर संपर्क कीजिएगा। आवर टीम विल गेट इन टच विद यू। आप नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं, नो इश्यूज़। आपको अगर इस वीडियो पे कोई कमेंट, सजेशन, फीडबैक कुछ भी देना है तो आप ज़रूर यूट्यूब का कमेंट सेक्शन यूज़ कीजिए। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टीट्यूट के डिटेल्स और एग्ज़ाम के सारे डिटेल्स भी मौजूद रहेंगे, आप वहाँ से भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। विद दैट बिंग सेड, आई एंड दिस वीडियो हियर। आसान प्रॉब्लम था, थोड़ा सा लिखना था, लिख लिया, शॉर्टकट दिखाना था, दिखा दिया, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय, टेक केयर।